हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठोसों के गुणों के बारे में। तो ठोसों का जो गुण होता है, बहुत सारा गुण होता है, उसमें आज हम लोग देखेंगे विद्युतीय गुण के बारे में। आप लोग जानते हैं डीआईजी चौक के नज़दीक मेरा कोचिंग सेंटर है कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट के नाम से। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं, आप आ सकते हैं कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, और ऑल सब्जेक्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ठोसों के गुण के बारे में। और कौन सा गुण पढ़ना है हम लोगों को? पढ़ना है विद्युतीय गुण। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ठोसों के गुण। तो हम लोग देखने वाले हैं ठोसों के गुण। ठोसों के गुण, तो ठोसों के गुण जो होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। उसमें हम लोग एक गुण जिसे हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम स्टडी करने वाले हैं, उस गुण को बोलेंगे विद्युतीय गुण। किस गुण को पढ़ने वाले हैं? विद्युतीय गुण के बारे में पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले। तो चलिए देखते हैं उस गुण के बारे में। उस गुण को हम लोग बोलेंगे कौन सा गुण? विद्युतीय गुण। इसे हम लोग बोलेंगे विद्युतीय गुण। इंग्लिश होता है इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इसका इंग्लिश होगा आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जैसे आप लोग जानते हैं, विद्युत धारा, जब हम लोग किसी भी चीज का परिमाण को देखते हैं उसी से पता चल जाता है 4 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, या हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, मीटर में खरीदते हैं, 4 मीटर है, 5 मीटर है, जो भी चीज होता है हम लोग आसानी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह हम लोग जब ठोसों के गुण के बारे में पढ़ेंगे, और कौन सा गुण है? विद्युतीय गुण है, तो उसमें क्या होता है, इसमें हम लोग चालकता का परिमाणों के आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पे? चालकता के परिमाणों के आधार पे। तो यहां पर क्या होता है? चालकता, चालकता के परिमाणों के आधार पर, चालकता के परिमाणों के आधार पे हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। उसका परिमाण का जो परास होता है, परास का मतलब होता है रेंज जो होता है, हम लोग उसी के बारे में देखते हैं कि उसका कहां से कहां जा सकता है। तो उसका जितना परास होगा उसी के आधार पे हम लोग इसको बांट देंगे। किसी को चालक बोलेंगे, किसी को अर्धचालक बोलेंगे, किसी को आप लोग विद्युत रोधी बोल सकते हैं। तो विद्युत रोधी का मतलब हो गया कि न जब भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसके बारे में पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके देखने का कोशिश करते हैं क्या होता है। तो आधार पे हम लोग इसमें पहला पढ़ेंगे, जो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पढ़ने वाले हैं चालक। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे चालक। चालक को हम लोग सुचालक भी बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग सुचालक के नाम से भी जानते हैं। तो एक हो गया चालक बोलिए या सुचालक बोलिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। इसको हम लोग कंडक्टर के नाम से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं चालक या सुचालक जो परिमाण के आधार पे बोला जा रहा है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं, कोशिश करके समझने का कोशिश करते हैं। तो जिस भी ठोसों का, ठीक है, चालक का परास जो होना चाहिए 10 पर पावर 4 से, 10 पर पावर 4 से लेके 10 पर पावर 7 तक हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चालक कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चालक। तो चालक का परिभाषा हो गया। किसके आधार पे बांट रहे थे? तो हम लोग चालकता के आधार पे बांट रहे थे। चालकता का कुछ ना कुछ मान होगा, उस चालकता का जो भी मान होगा, तो चालकता का मान क्या हो रहा है? एक चालक है, और जिसे सुचालक भी बोल सकते हैं, और उसका कंडक्टर, उसको कंडक्टर आप लोग बोल रहे हैं, आसानी से बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जिस ठोस में, तो यहां से हो जाएगा, जिस ठोस में क्या होना चाहिए? चालकता का परिमाण, चालकता के परिमाण का परास 10 पर पावर 4 से लेके 10 पर पावर 7,
ये मान है, बहुत ज़्यादा मान है। 10 पर पावर अगर आप 7 दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मान हो जाएगा, 10 पर पावर 4 दीजिएगा तो और ज़्यादा मान हो जाएगा। तो मान कम नहीं है, 10 पर पावर 4 है, बहुत ज़्यादा है, जीरो का संख्या आपका बढ़ता चला जाएगा। और 10 पर पावर 7 है, ये भी मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो परिमाण का जो परास होगा 10 पर पावर 4 से लेके 10 पर पावर 7 के मध्य हो, उसे आप क्या बोलिएगा, उसे चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। तो यहां से हमको पता चल गया चालक किसे कहते हैं। तो चालक हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि चालक किसे कहते हैं। तो चालक अगर पूछे कि चालक किसे कहते हैं, तो चालक आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि चालक उसे कहेंगे जिस ठोस में चालकता के परिमाण का परास 10 पर पावर 4 से लेके 10 पर पावर 7 हो, उसे हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है, तो चालक हो गया, आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि चालक किसे कहते हैं। तो चलिए चालकता हो गया। चालक जो होता है चालकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उसका मान है। और इसका जो मात्रक होता है, चालकता का जो मात्रक होता है, अगर इसका मात्रक पूछे तो इसका मात्रक तो हम लोग जान रहे हैं 10 पर पावर 4 से लेके 10 पर पावर 7 को होना चाहिए। इसमें होना चाहिए ओम प्रति मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मान जो होना चाहिए 10 पर पावर 4 से लेके 10 पर पावर 7 होना चाहिए, ओम प्रति मीटर होना चाहिए। तो परिमाण पता चल गया कि परिमाण के आधार पे हम लोग आसानी से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला हो गया ठोसों का गुण। कौन सा गुण हो गया, विद्युतीय गुण के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और विद्युतीय गुण में परास देखा जा रहा है, कहां से कहां इसका परिमाण जा रहा है। तो जब परिमाण बहुत ज्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे, चालक कहते हैं। तो बहुत ज्यादा कितना है, 10 पर पावर 4 से लेके 10 पर पावर 7, और उसका मात्रक क्या हो रहा है, प्रति ओम प्रति मीटर। ठीक है, धीरे से बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम लोग जान गए इसका चालकता बहुत ज्यादा है, तो इसका चालकता अगर बहुत ज्यादा, इसका उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसमें जो चालन, इसका जो चालन होगा, विद्युतीय चालन जो होगा, देखते हैं वो किसके कारण होता है। तो हम लोग जब आपसे पूछेगा विद्युतीय चालन, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विद्युतीय चालन। तो विद्युतीय चालन का मतलब है कि आप जब इलेक्ट्रॉन या किसी भी चीज के कारण एक चालकता आपको दिखा रहा है, चालकता दिखा रहा, बहुत ज्यादा चालकता दिखा रहा है, चालकता तो कम है नहीं, तो चालकता तो बहुत ज्यादा आपको दिखा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चालकता जो दिखाया जा रहा है किसके कारण होगा। तो विद्युत चालन देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा किसी न किसी के कारण होगा। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन द्वारा। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी विद्युत चालन इसमें होगा। ठीक है, दूसरा होता है आयन के द्वारा। आयन के द्वारा, तो दो चीज से हमेशा कोई भी अगर सुचालक है, कोई भी चालक है, तो दो प्रकार से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो जब उसको हम लोग देखेंगे तो उसमें दो प्रकार से हम लोग को नजर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा और एक आयन के द्वारा। एक आयन के द्वारा भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। दो प्रकार से हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा और एक हो गया आपका आयन के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा, जैसे ही आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के द्वारा है, तो इसका क्या नाम देंगे, इसको देंगे धात्विक चालक। इसका नाम हो जाएगा आपका धात्विक चालक। इसका नाम क्या हो गया, धात्विक चालक। और जब इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं विद्युत अवघटन, इसको बोलते हैं विद्युत अवघटन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हम लोग चालक स्टडी करते हैं, जो चालक पढ़ते हैं, उसके बारे में अगर हमको स्टडी करना हो, उसके बारे में अगर देखना हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, चालक जो होता है परास के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उसका जो परास है, कितना परास है, 10 पर पावर 4 से लेके 10 पर पावर 7 है। तो यहां तक हम लोग देखेंगे।
फिर जैसे ही आगे बढ़िएगा तो विद्युतीय चालक जो उसमें धारा प्रवाहित होगा किसके कारण होगा, एक होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा और एक जो होगा आपका आयन के द्वारा होगा। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी हो सकता है और आयन के द्वारा भी हो सकता है, और जिसे धात्विक चालक बोलेंगे और एक को विद्युत अपघटय बोलेंगे। चलिए देखते हैं। फिर आपको आया इसका उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आपको एग्जाम्पल पूछ दिया जाए, अगर इसका एग्जाम्पल पूछ दिया जाए तो धात्विक है तो धातु ही होंगे, तो इसका बहुत सारा हो सकता है। तो यहां पर हो जाएगा Ag, Au, Al, बहुत सारा ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होता है, उसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे, चालक के नाम से जानेंगे। Al, Au बहुत सारा हो सकता है। तो इसमें जब भी आपका धारा प्रवाहित करिएगा, जब भी आप एक साइड से तार जोड़िएगा और आगे बल्ब लगा दीजिएगा तो बल्ब जलेगा, और किसके कारण जलेगा, तो हम लोगों को पता है धात्विक चालक है तो उसमें किसके द्वारा जलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो इसमें धारा प्रवाहित होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। उसी तरह नेक्स्ट समझने का कोशिश करते हैं। अगर इसका उदाहरण आपसे पूछ दिया जाए, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, देखिएगा ध्यान से। इसका उदाहरण हो सकता है अम्ल, हो सकता है लवण, हो सकता है और आपका क्षार भी हो सकता है। इसका उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। इसका उदाहरण अगर पूछे तो अम्ल हो सकता है। अम्ल तो जानते हैं एसिड होता है, तो अम्ल भी हो सकता है। तो इसका उदाहरण आपका अम्ल होगा, जिसे हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। और आयन है तो आयन देखिएगा कैसे होता है। तो हम लोग इसमें जब भी लेंगे जलीय टाइप का लेंगे, पूरा का पूरा शुद्ध नहीं लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अम्ल लेना है लेकिन अम्ल कैसा होना चाहिए, जलीय। तो जलीय ले लिए। जैसे ही आप अम्ल को जलीय लीजिएगा, HCl है और HCl आपका टूटेगा, देगा H+ और Cl- दे दिया। आयन हो गया, एक को धनायन बोलते हैं और एक को ऋणायन बोलते हैं, और इस गतिशील अवस्था में होंगे क्योंकि टूट चुके हैं बंधन, बीच में जो बंधन बना हुआ था वो टूट चुका है। तो ऑटोमेटिक है कि दोनों का दोनों आपका क्या करेगा, गतिशील हो जाएगा। जब गतिशील कोई चीज हो जाए तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है। तो हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले परिमाण कितना था, 10⁴ से लेके 10⁻⁷। उसका मात्रक क्या था, ओम प्रति मीटर था। और हम लोग विद्युत धारा जो उसमें प्रवाहित कर रहे थे दो प्रकार से कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जा रहा था और एक आयन के द्वारा। जब आयन के द्वारा करेंगे तो उसे विद्युत अपघटय बोलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन के द्वारा करेंगे तो उसे धात्विक चालक बोलेंगे। और धात्विक चालक जिसे बोलेंगे उसका उदाहरण होगा Ag, Au। इसमें जितने भी होते हैं, मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसका फिगर आप बनाना चाहते हैं, एक तार लीजिए और इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण, और ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, गतिशील होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें आपका विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और इसमें धनायन और ऋणायन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, एक वाले इसको बोलेंगे धनायन, इसको बोलिएगा धनायन, और यहां वाले को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, ऋणायन के नाम से जानेंगे। तो एक को धनायन बोलेंगे और एक को ऋणायन बोलेंगे, और धनायन और ऋणायन के कारण मेरा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और आसानी से जब कोई चीज समझिएगा, धीरे धीरे कोशिश करिएगा समझने का क्या घटना हो रहा है। तो अभी तक हम लोगों को क्लियर हो चुका है। तो आगे अब बढ़ते हैं कि परास के आधार पर हम लोग देख चुके हैं 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ के बीच में क्या क्या घटना हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज स्टडी करते हैं तो हम लोग आसानी से किसी भी चीज को समझ सकते हैं। तो हम लोग आज पढ़ रहे थे ठोसों के गुण के बारे में। ठोसों के जो गुण होते हैं उस गुण को देख रहे हैं, और गुण में हम लोग पहला देखे हैं चालक के बारे में। तो चालक क्या होता है, तो जिसका परास बहुत ज्यादा हो। और परास किसका लेंगे, तो परास जब भी हम लोग लेते हैं तो परास जो हम लोग लेते हैं किसका ले रहे हैं, तो परास हम लोग हमेशा लेते हैं चालकता का। तो चालकता का जो परास होता है बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, उसी के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। तो अगर परास बहुत ज्यादा कम हो जाए
तब तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि अगर परास बहुत ज़्यादा कम है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने का कोई चांस नहीं है, विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा परास है, परास इतना कम है कि परास कम होने के कारण परिमाण है माइनस में है। आप कुछ नहीं जान रहे तो आप एग्जाम पास नहीं करिएगा, आप बहुत ज़्यादा जानिएगा तो एग्जाम पास करिएगा, कम मात्रा में जानिएगा तो पास भी कर सकते हैं, तो उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको घटाया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं उसको समझने का। तो अब अगला वाला पार्ट जो है, इसके बाद वाला पार्ट जो है, इसका दूसरा जो पार्ट होगा, दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। पहला देखे चालक, अब देखते हैं विद्युत रोधी। अब हम लोग दूसरा देखने वाले हैं विद्युत रोधी। इसको बोलते हैं इंसुलेटर। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंसुलेटर्स के नाम से जानते हैं। विद्युत रोधी क्या होता है? मतलब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेगा ही नहीं, मतलब पूरा अडिग है, इसमें आप कितना भी विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला नहीं है। उसी के नाम पे इसका पड़ गया है विद्युत रोधी, और जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। तो आसानी से समझ पा रहे हैं, विद्युत रोधी किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं। अब विद्युत धारा यदि प्रवाहित नहीं होगा तो अब इसलिए बात है कि हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं, इसका जो परिमाण होगा बहुत ही कम होना चाहिए, तभी नहीं करेगा। अगर परिमाण ज्यादा हो गया तब तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसका नाम ही है विद्युत रोधी, मतलब इसमें कहीं भी आपको विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला नहीं है। इसका मतलब है आप आसानी से बोल सकते हैं कि इसका जो परिमाण होगा बहुत ही कम होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का। तो जिस ठोस में का चालकता का परिमाण का परास, परास को बोलते हैं यहां पर रेंज के नाम से जानते हैं। रेंज होता है, रेंज मतलब यहां से वहां जा सकते हैं, उसके बीच में भी आप किसी को भी ले सकते हैं। तो जिस ठोसों का चालकता का परास का रेंज जो भी हो, परास 10 पर पावर -20 से लेके 10 पर पावर -10, और इसका मात्रक तो आप जान ही रहे हैं, प्रति ओम होता है और प्रति मीटर होता है। प्रति ओम प्रति मीटर के मध्य हो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। उसे क्या बोलिएगा? विद्युत रोधी कहते हैं। यहां से हमको पता चल गया विद्युत रोधी किसे कहते हैं। तो आसानी से आप बता सकते हैं जिसका परास बहुत ही कम हो, परास इतना ज्यादा कम है कि आप आसानी से इसमें कभी विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, यहां से वहां जा नहीं सकता है, तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका सुचालक कुचालक, किसी कुचालक है, विद्युत रोधी को कुचालक बोल सकते हैं, तो सुचालक के रूप में तो आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, घर में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत धारा का जो परिमाण होता है, जिसके लिए हम लोग इसको वर्गीकरण कर रहे थे, उसके आधार पर जो हम देखेंगे इसका नेगेटिव है, बहुत ज्यादा, 10 पर पावर -10 है, 10 पर पावर -20 है, इतना कम है, इतना कम है, इसमें आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको यहीं तक मान के छोड़ देते हैं। लेकिन इसका उदाहरण अगर आपसे पूछे, तो अगर इसका उदाहरण आपसे पूछेगा, उदाहरण आप आसानी से दे सकते हैं, उदाहरण इसका क्या क्या हो सकता है। तो चलिए उदाहरण को समझने का कोशिश करते हैं। तो यहां उदाहरण आ जाएगा हीरा, कोक, बहुत सारा है, हीरा, कोक, सल्फर भी ले सकते हैं, सल्फर, ये सब जितने भी हैं, इसमें विद्युत धारा कितना भी आप प्रवाहित कर दीजिए, प्रवाहित होने वाला नहीं है, इसीलिए इसे विद्युत रोधी कहते हैं। और इसका परिमाण बहुत ही कम होता है, 10 पर पावर -20 से लेके 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। इतना कम है कि इसमें कितना भी विद्युत धारा प्रवाहित आप कीजिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले नहीं है। तो चलिए अब दूसरे, इसके बाद चलते हैं अगला वाला पार्ट में, तीसरा में चलते हैं। विद्युत रोधी के बाद आता है अर्धचालक, आधा, आधा चालक भी हो सकता है, आधा विद्युत रोधी भी हो सकता है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अर्धचालक।
अर्धचालक को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक के बारे में पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो अर्धचालक किसे बोलेंगे देखेंगे। तो अर्धचालक हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत कुचालक के जैसा बिहेव करे और थोड़ा सुचालक के जैसा बिहेव करे, तो उसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे? अर्धचालक। मतलब इसका आप लोग जब पहला वाला जब देखे थे उसमें जो परिमाण था पूरा का पूरा धनात्मक था, इसमें जो परिमाण है पूरा का पूरा ऋणात्मक है, और जो बीच वाले होंगे उसका थोड़ा धनात्मक भी होना चाहिए और ऋणात्मक भी होना चाहिए, तभी आप इसको क्या बोल सकते हैं? अर्धचालक बोल सकते हैं। तो अर्धचालक मतलब दोनों के बीच में धनात्मक मान भी होना चाहिए और ऋणात्मक मान भी होना चाहिए, तभी आप इसको क्या बोल सकते हैं? अर्धचालक बोल सकते हैं। नहीं तो आप फिर इसे अर्धचालक नहीं बोलिएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का। तो जिस भी ठोस में, तो यहां पर हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जिस ठोस में चालकता का, तो यहां पर हम लोग चालकता का ही प्रयोग कर रहे हैं। जिस ठोस में चालकता के परिमाण का परास कितना होना चाहिए? 10 पर पावर -6 से लेके 10 पर पावर 4 प्रति ओम प्रति मीटर हो, उसे आप क्या बोलिएगा? उसे अर्धचालक कहते हैं। उसे अर्धचालक कहते हैं। तो अगर आपसे अर्धचालक का परिभाषा पूछ दे तो अर्धचालक का मतलब ही हो गया कि थोड़ा बहुत सुचालक होना चाहिए, थोड़ा बहुत कुचालक होना चाहिए। तो सुचालक वाला में हम लोग पूरा का पूरा मान को धनात्मक की ओर देख रहे थे, अभी वाले मान को हम लोग थोड़ा धनात्मक थोड़ा ऋणात्मक की ओर देख रहे हैं, दोनों के बीच में पाया जाएगा। और जब परिमाण इसके परास में हो, इसके रेंज में हो, तो उसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे? अर्धचालक के नाम से जानेंगे। हम लोग आसानी से देख पा रहे हैं कि अर्धचालक कहते हैं। तो यहां पर हम लोग जब देखेंगे अर्धचालक किसे कहते हैं नहीं कहते हैं, देख पा रहे हैं आसानी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम कोशिश करते हैं कि अर्धचालक इसका उदाहरण क्या हो सकता है। तो अगर इसका उदाहरण आपसे पूछे तो इसका उदाहरण होता है सिलिकॉन। इसका उदाहरण है Si, जिसे हम लोग सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। और फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जब आप 12th में पढ़िएगा, सेकेंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, तो उसमें सिलिकॉन का बहुत प्रयोग होता है। टीवी में, कैलकुलेटर में, जितने भी अंदर में मटेरियल होते हैं ज्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम के होते हैं। और दूसरा पार्ट होगा इसका Ge, जर्मेनियम। तो एक होते हैं सिलिकॉन और एक होते हैं जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं अर्धचालक होते हैं। मतलब इसमें विद्युत धारा जब आप प्रवाहित करिएगा तो ज्यादा मात्रा में प्रवाहित नहीं होगा, थोड़ा कम मात्रा में प्रवाहित होगा, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ाने का भी विधि होगा, चलिए उसको देखेंगे। तो अभी तत्काल हम लोग समझ पा रहे हैं कि अर्धचालक किसे कहते हैं। तो अर्धचालक को आसानी से समझ पाए कि इसका माइनस में भी होगा और थोड़ा बहुत प्लस में भी होगा, उसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे? अर्धचालक के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका कि अगर कोई भी शुद्ध अर्धचालक है उसको अंतर अर्धचालक कहते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं? अंतर अर्धचालक जानते हैं। तो इसको हम लोग अंतर अर्धचालक के नाम से जानेंगे। तो इसको हम लोग अंतर अर्धचालक भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं उसको क्या होता है नहीं होता है। इसका चालकता को बढ़ाया जा सकता है, उसे अपमिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपमिश्रण कहते हैं। तो इसका चालकता को बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए कोशिश करेंगे समझने का कि कैसे होगा नहीं होगा। तो हम लोग जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोग जानेंगे इसमें क्या होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला नोट में यहां से हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम लीजिएगा तो उसको क्या नाम देंगे? उसका नाम होता है अंतर अर्धचालक। तो हम लोग यहां से अगर यहां पर आ जाए शुद्ध
शुद्ध अर्धचालक, अगर कभी भी शुद्ध अर्धचालक हो, जैसे सिलिकॉन ले लिए, उसमें शुद्ध है, मतलब सिलिकॉन के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, को अंतर अर्धचालक, अंतर अर्धचालक कहते हैं। अंतर अर्धचालक इसको बोलते हैं इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। मतलब अर्धचालक जो आप लिए थे, जो सेमीकंडक्टर लिए थे, उसको इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो होता है चालकता कम होता है, इसका चालकता कम मात्रा में होता है, चालकता बहुत कम होता है। चालकता कम होता है, मतलब इसका चालकता कम होगा। इसमें आप विद्युत धारा जब प्रवाहित करिएगा तो आप जितना चाहिएगा, जितना कोशिश करिएगा, उतना नहीं मिलेगा, उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब आप इसको सिलिकॉन और जर्मेनियम को आप लोग डायरेक्ट यूज करिएगा, मतलब जो सिलिकॉन और शुद्ध रूप में मिला उसी को हम लोग डायरेक्ट यूज कर पा रहे होंगे, उसका नाम को हम लोग या तो आप बोलिए अर्धचालक है, या तो उसको दूसरा नाम दे सकते हैं अंतर अर्धचालक है, तो इसको बोलते हैं इंट्रेंसिक, INTRINSIC, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। लेकिन इसका चालकता थोड़ा बहुत कम होता है, तो इसका चालकता को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं फिर समझने का कि इसके चालकता को हम लोग किस प्रकार बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। तो शुद्ध वाले में समस्या क्या है कि इसका जो चालकता होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसका चालकता को बढ़ा सकते हैं। अभी इसका नाम है शुद्ध अर्धचालक को क्या बोलेंगे, अंतर अर्धचालक कहते हैं। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं, कोशिश करेंगे समझने का कि अगला जो इसका अगर है, इसका जो हम लोग प्रयोग करेंगे, इसका जब प्रयोग आप करिएगा, आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, कैलकुलेटर में, घड़ी में, और आप जितना भी टीवी सब देख रहे हैं, जितना भी टेलीविज़न आप लोग मार्केट में लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, उसमें हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग के बारे में तो नहीं सोचना है, उपयोग तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होता है, तो हम लोग बहुत सारा इसका उपयोग करते रहते हैं बराबर। तो उपयोग में तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग इसका बात करेंगे, इसका जो है चालकता तो बहुत कम है, तो चालकता को बढ़ाएंगे कैसे? तो चालकता को हम लोग बढ़ा सकते हैं, चालकता को घटा भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका चालकता को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाया जाएगा, अशुद्धियां मिलाइएगा तभी चालकता इसका बढ़ सकता है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का। तो यदि हम इसमें क्या कर दिया जाए, यदि शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धियों को मिलाया जाता है, तब उसे क्या बोलते हैं, यदि शुद्ध अर्धचालक में, यदि आप क्या करिएगा, शुद्ध अर्धचालक लीजिएगा, शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां को मिलाया जाता है, उसे हम लोग पहले क्या बोल रहे थे, अंतर अर्धचालक बोल रहे थे, अब उसे बोलेंगे बाह्य अर्धचालक। उसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे, बाह्य अर्धचालक, जिसे बोलेंगे एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इसको बोलेंगे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे, बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। मतलब पहला वाला में शुद्ध था,
जब शुद्ध था तो कोई टेंशन नहीं था, शुद्ध को हम लोग आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। शुद्ध वाले को हम लोग बोलेंगे अंतर अर्धचालक बोलेंगे। लेकिन जब उसमें अशुद्धियां मिला दिए तो उसको क्या बोलेंगे? बाह्य अर्धचालक बोलेंगे। उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस क्रिया को अपमिश्रण हो गया डोपिंग कहते हैं। मतलब जो मिलाए हैं कुछ न कुछ प्रक्रिया हुआ होगा, जैसे पेन है इसमें कुछ मिला रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग के नाम से जानते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं पूछता है। शुद्ध में अगर आप कुछ मिला दीजिएगा तो उसे डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग हो गया। डोपिंग क्यों करते हैं? इसका कारण है अपमिश्रण जो होता है क्यों किया जाता है, अशुद्धियां क्यों मिलाया जाता है। इसको इसलिए मिलाया जाता है चालकता को बढ़ाने के लिए। तो पूछ सकता है आपसे, चालकता को बढ़ाने के लिए, चालकता को यहां से हम लोग बढ़ा सकते हैं। चालकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? अशुद्धियां मिलाया जाता है। तो हम लोग जब भी काम करेंगे अशुद्धियां क्यों मिलाते हैं, तो इसका मेन कारण होगा अशुद्धियां इसलिए मिलाते हैं कि उसका चालकता बढ़ जाए। ठीक है, तो चालकता अगर बढ़ाना है तो आप आसानी से उसमें क्या मिला सकते हैं? अशुद्धियां मिला सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सिलिकॉन जर्मेनियम जो है, जो भी अर्धचालक लिए हुए थे, वो एक्चुअली है था किसका? 14 वर्ग का था, 14वां वर्ग का था। मतलब इसमें हम लोग देख पा रहे हैं 14वां वर्ग का है। 14 वर्ग हम लोग आवर्त सारणी में पढ़े हैं। इस सिलिकॉन जर्मेनियम, इसमें सिलिकॉन भी आ गया, जर्मेनियम भी आ गया। अब इसमें अशुद्धि मिलाना है तो अगर इसमें हम लोग 15वां वर्ग को मिला देते हैं, 15वां वर्ग में मान लीजिए फास्फोरस मिला दिए। ठीक है, देखिएगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है और जिसको मिला रहे हैं उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है 5। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो रहा है। तो जब भी आप 14 वर्ग में 15वां वर्ग को मिलाइएगा तो एक नया अर्धचालक बनेगा, जिसको अंतर तो बोलेंगे लेकिन यहां पर होगा एन टाइप, यहां पर बोलेंगे एन प्रकार। और एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन अधिक कैसे हुआ। तो यहां पर अगर आपसे पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं, इसमें संयोजी 4 है और इसमें आपका 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 वाले को हटा के आप 5 वाले डाल रहे हैं, तो 4 वाला तो अपना काम करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन का संख्या यदि बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे एन प्रकार। किस प्रकार का एन प्रकार होगा? बाह्य अर्धचालक तो होगा, एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक इसे कहते हैं, जिसमें एन प्रकार बोलेंगे। और एन प्रकार में पूछ सकता हूं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो इसका चालकता को हम लोग आसानी से बढ़ा सकते हैं मिश्रण करके। मिश्रण कर रहे हैं 15वां वर्ग का। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे आसानी से क्वेश्चन पूछे, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसमें 13वां भी मिला सकते हैं, इसके पीछे वाले मिला सकते हैं, इसके आगे। अब ये आगे वाला मिलाए हैं, ज्यादा वाले को मिलाए हैं, कम वाले को मिला सकते हैं। तो अगर हम लोग फिर से इसी में क्या करेंगे, 14वां वर्ग तो है, इसमें आ जाएगा फिर से वही सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा। और अब हम इसमें मिला रहे हैं किस वर्ग को? 13वां वर्ग को। तो 14वां वर्ग में मिलाए तो 13वां वर्ग को मिला रहे हैं, और 13वां वर्ग में आ जाएगा Bal, बोरोन आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तो यहां पर जो होगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 4 है और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 3। तो ऑटोमेटिक बात है कि 4 था, 3 वाला मिला रहे हैं तो घट गया। तो क्या होता है, इसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे? पी टाइप। इसको हम लोग बोलेंगे पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक।
एक को बोलेंगे एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक, एक को बोलेंगे पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक। जब 15वां वर्ग को मिलाएंगे तो आपका एन प्रकार हो गया, जब 14वां वर्ग को मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, पी प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, पी प्रकार का हो गया। पी प्रकार में इलेक्ट्रॉन घट गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिक्तियां होती हैं, अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन रिक्तियां होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान आएगा, जिसे हम लोग मान लीजिए यहां पर कोई भी है इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसके पास 3 ही, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, तो मान लीजिए अगर ये कहीं जाएगा, अगर मान लीजिए बोरोन को भेजे तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहां खाली स्थान होगा, इसे हम लोग बोलेंगे रिक्तियां। और किसका रिक्तियां है, इलेक्ट्रॉन का रिक्तियां है। तो हम लोग पी प्रकार भी बना सकते हैं, एन प्रकार भी बना सकते हैं। क्यों बनाए, चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें क्या कर दिए, कुछ मिला दिए जिसे अपमिश्रण के है, और अपमिश्रण के आधार पर 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक को एन प्रकार बोल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और एक पी प्रकार बोल सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो। इस तरह करके हम लोग आज देख रहे थे विद्युतीय गुण के बारे में, किसके आधार पे, चालकता के परिमाण के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जब भी वीडियो लेक्चर देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सारा का सारा नोटिफिकेशन प्राप्त होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के बारे में। थैंक यू।